हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक मैनेजर्स कमीशन। थ्योरी में है ये टॉपिक। डिस्कस करते हैं मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर क्या है? मैनेजर्स कमीशन क्या है? मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आपके सिलेबस में टॉपिक है जो मैनेजर को कमीशन दी जा रही है ऑन नेट प्रॉफिट। Sometime the manager is to be allowed a certain percentage of net profit as his commission। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में एक मैनेजर को एंगेज करते हैं। वो क्या देते हैं उसको, allowed a certain परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है उसको देते हैं कि अगर इतना नेट प्रॉफिट हुआ तो आपको 5%, 2% या एनी अदर विच इज़ फिक्स इन द टर्म्स एंड कंडीशन हम उसको देंगे। सम टाइम द मैनेजर इज़ टू बी अलाउड। मैनेजर को क्या देते हैं हम, नेट प्रॉफिट पे कुछ परसेंटेज, नेट प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज देते हैं एज ए कमीशन। कमीशन का क्या मतलब है कि उसने हमारे जो बिज़नेस है उसमें क्या क्या काम किए, जो जो ड्यूटीज़ हमने उसको दी, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बहुत अच्छे से पूरी की, तो हम उसको क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज देते हैं जिसे हम बोलते हैं मैनेजर्स कमीशन। इसके दो, इट इज़ कैलकुलेटेड एज बिलो ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इस लाइन का ये मतलब है कि मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट में से उस कमीशन को लेस किया गया है या नहीं। अगर प्रॉफिट में से उस कमीशन को पहले ही लेस नहीं किया गया तो उसको कहते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट आया 50,000 का और आपने ये कहा कि 10% कमीशन देंगे, दैट मीन्स 50,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू जितना भी आपका सॉल्व करके आएगा। 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 रुपीज़ हम उसको कमीशन देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं किया, नेट प्रॉफिट पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और अगर लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपने क्या किया, उसको 10 से आपने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, 10/100 ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उस प्रॉफिट पे जिसमें उसकी कमीशन ऑलरेडी लेस हो चुकी है प्रॉफिट में से। आपको क्या कहा मैंने कि मैं आपको 1,000 रुपीज़ कमीशन दूंगी, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट में से उस कमीशन को लेस करके नेट प्रॉफिट निकाला। कि एग्जैक्ट जो है नेट प्रॉफिट उसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि आपने कमीशन भी उसमें से लेस कर दी। वो वाला प्रॉफिट पे कमीशन देंगे, कमीशन भी उसमें से लेस हो चुकी है। इस पॉइंट को कैसे समझना है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रूल रेगुलेशन नहीं है, ये बहुत सिंपल है। एक पॉइंट क्वेश्चन के अंदर आपने लैंग्वेज को पढ़ना है, बहुत ध्यान से रीड आउट करना है कि क्या बोल रहा है। अगर मैनेजर कमीशन लिखी हुई है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दोनों लाइनों में डिफरेंस कहाँ है, बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस है। बिफोर का मतलब क्या है, आप कमीशन जितने परसेंट दे रहे हो 10/100, और अगर आफ्टर वर्ड यूज़ किया गया है तो आएगा 10/100। तो क्या होगा, उसी नेट प्रॉफिट पे ऑलरेडी जो है कमीशन लेस होके कैलकुलेट हो जाएगी। तो क्या होगा, 10/110। सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है। अगर थ्योरी के नोट्स आते हैं तो आपने 2-2 लाइनें और कुछ ये लिखना है साथ में कि एग्जाम्पल दे के बताना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर आता है, ये किसी भी, जितने भी आपके क्वेश्चन है उसमें ये बहुत सिंपल है, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का क्या मतलब है, 10/100, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है, 10/110। तो मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि ये आफ्टर क्या चीज़ है। आफ्टर का मतलब कुछ नहीं है, हमने कमीशन दी तो वो देने वाला क्या कहता है कि ये कमीशन लेस करके जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उस पर मैं आपको कमीशन दूंगा। अब मैनेजर कैसे कैलकुलेट करे, क्योंकि नेट प्रॉफिट का अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे लेस कर दें पहले ही कमीशन।
तो उसके लिए एक मेथड बताया गया है 10/110। अगर 8% कमीशन है तो 8/108। अगर 15% कमीशन है तो आप क्या करोगे 15/115। तो आफ्टर का ये मतलब है कि कमीशन ऑलरेडी जो है वो नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा है, उसमें से लेस करनी है हमने। लेकिन कैसे करें, अभी नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट हुआ ही नहीं हमारा। तो आफ्टर वर्ड अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे तो आपने उसके लिए 10/100 ना करके 110 करना है। बस इसमें कुछ भी कोई टेक्निकल बात नहीं है, कुछ भी पॉइंट नहीं है। सिर्फ जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड आउट करोगे उसमें आपने डिफरेंस देखना है कि मैनेजर जो कमीशन है वो बिफोर है या आफ्टर है। आपको अपने आप सारा कुछ याद आ जाएगा कि हमने क्या स्टडी कर रखा है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिकल में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा।